ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए लंदन से श्रीमान भरत जी, जो कि एक दो पीढ़ी से लंदन में बसे हुए हैं, इनकी पीढ़ियां वहाँ रही हैं और मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं। इनके कोई गुरु हैं गुजरात में वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, उनसे इन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली है, लेकिन इनका कहना है कि इनको कोई अनुभव नहीं हुई और फिर एक दो महीने से मेरे संपर्क में हैं। प्राय मेरे प्रवचन सुनते रहते हैं, मुझसे बातें होती रहती हैं। इनको कल एक विचित्र अनुभव हुआ जो कि अध्यात्म दृष्टि से बहुत ऊंचा अनुभव है। मेरे संपर्क में आने से गुरुदेव की कृपा से इनको थोड़ा बहुत अनुभव हो ही रहे हैं। इनका एक प्रश्न था जो कि कल इन्होंने वॉइस मैसेज द्वारा अध्यात्म ज्योति विज्ञान में भेजा है और इनका मेन प्रश्न है कि शाम को मेरा ध्यान अच्छा लगता है और सुबह को नहीं लगता। ये इन्होंने पहले भी मुझे पूछा था। और दूसरा कि ये रात को 9 बजे ध्यान में बैठ गए थे और 1 बजे तक बैठे रहे, मतलब 4 घंटा, लेकिन इन्होंने ये समझा कि 1-2 घंटा ही हुआ केवल। ये दूसरा फेस उनके प्रश्न का है। तो 2 प्रश्न इनके हैं कि शाम को मेरा ध्यान अच्छा लगता है, सुबह को नहीं लगता है। अच्छा, जैसा शाम को लगता है उसे सुबह को नहीं लगता है। और दूसरा फेस है कि 4 घंटे तक मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, कहाँ था मैं, कोई पता नहीं। ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। इसको शक्तिपात में कहा गया कालातीत। कालातीत मीन्स समय का कोई पता न चलना। शक्तिपात में ये क्रियाएं होती हैं अच्छे साधकों को। इसका मतलब आपकी जो चित्त भूमिका है ये बहुत अच्छी हो गई है गुरुदेव की कृपा से। दो प्रकार की क्रियाएं शक्तिपात में होती हैं चित्त की। एक तो आप 4 घंटे बैठे, लगता है कि अभी बैठे, 4 घंटे बैठे और आपको लगा कि अभी 1-आध घंटा ही हुआ। और दूसरा यह है कि आधा घंटे बैठो, लगता है कि 3 घंटे हो गए। यह भी अनुभव है। तो कालातीत भी है और काल का सूक्ष्म होना भी है। दोनों क्रियाएं होती हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं शक्तिपात में। अब 4 घंटे आप इसमें विश्लेषण करो, आप 4 घंटे कहां रहे? आपका चित्त जो 4 घंटे तक जहां रहा
वही आत्म तत्व है। जब काल का पता न रहे, शरीर का पता न रहे, जाति का पता न रहे, ये पता न रहे कि मैं लंदन में हूँ कि भारत में हूँ, आप कालातीत हो गए, समय का कोई पता नहीं है, तो उस समय आप आत्म सागर में हिलोरें ले रहे थे। आत्मरूपी जो सागर है उसमें आप हिलोरें ले रहे थे, और यहीं से आत्म तत्व का जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, जिस कारण से आपको आत्म साक्षात्कार होगा, इसी कालातीत अवस्था से वो प्राप्त होती है। अगर लगातार ऐसा होता रहे तो आपको ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होगी और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होगा। ये एक बहुत अच्छी क्रिया है। उसके बाद मन जब लौटता है इस कालातीत से, तो मन बड़ा प्रसन्न, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती की अवस्था में वो मन चला जाता है। दूसरा फेस है कि बैठे तो केवल आधा घंटे, लेकिन लगता है कि 3 घंटे बैठ गए, ये भी कालातीत है। दोनों प्रकार की क्रियाएं शक्तिपात में होती हैं, अन्य जगह ये क्रिया नहीं होती है। शक्तिपात में जब चित्त ही आत्मा हो जाता है, ये जो चित्त हमारा है, जो कि स्थूल दृष्टि से चित्त कहलाता है और सूक्ष्म दृष्टि से चिति कहलाता है। ये चिति जब शरीर से आबद्ध होती है, चिति जब स्थूल रूप में आती है, तो वही चित्त है। इसलिए आपकी जो ये अवस्था है ये कालातीत है, जो कि शक्तिपात में बहुत अच्छी अवस्था है। और ये प्राय जब किसी जन्म का प्रबल पुण्य प्रभाव होता है, गुरु की महान कृपा होती है, परमात्मा की महान कृपा होती है, तब इस अवस्था का अनुभव होता है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस प्रकार के अनुभव होते रहें, जिससे कि आप इस जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है जीवन मुक्ति, उसको प्राप्त करें। दूसरा आपका प्रश्न है कि शाम को आपको ध्यान अच्छा लगता है, सुबह को उतना अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण है सूर्यास्त और सूर्योदय। शाम को सूर्यास्त के बाद आप ध्यान में बैठते हैं। शास्त्र कहता है कि कुंडलिनी की साधना सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद करनी चाहिए। आजकल ये रस्म खत्म हो गया है, न गुरु इस रस्म को मानते हैं और न शिष्य जानते हैं। प्राय कुंडलिनी की जो दीक्षा है वो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ करती है, क्योंकि उस समय सूर्य उठान की ओर होता है। 4 बजे के बाद सूर्य की किरणों में एक प्राण की एक क्षमता होती है, क्योंकि सूर्य कहा जाता है विश्व का प्राण, और उसी का प्रतिनिधि आपके पिंड के अंदर जो प्राण है वो है। सूर्य का, विश्व का जो विश्व ब्रह्मांड का जो मन है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से ही मन प्रकट होता है, और आपका शरीर के अंदर जो मन है वो चंद्रमा का ही प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि पूर्णमासी में पूनम की रात को आपका मन स्वाभाविक रूप में प्रसन्न रहेगा, और जो जिनका मन पागल हो गया है वो पूर्णिमा को ज़्यादा पागल दिखाई देंगे। मन पर इस चंद्रमा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लंदन में सन सेटिंग होता है 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद आप ध्यान में बैठते हैं। तो ये प्रथम कारण बता रहा हूँ मैं, सेकंड कारण दूसरा है। तो उस समय आपका ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप साधन कर रहे हैं। प्राण पर सूर्य और मन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, और सुबह को आप सूर्योदय के बाद साधना में बैठ रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है जितना कि शाम को रहता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कुंडलिनी की साधना
सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पूर्व स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन पश्चिम में ये होना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ देर रात सूर्य अस्त होता है और सुबह को जल्दी उदय हो जाता है। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सुबह को ज़्यादा बैठने की कोशिश कीजिए, और जब आप ज़्यादा बैठेंगे तो धीरे धीरे मन सूक्ष्मता की ओर जाएगा और आपको वही अनुभव होने लगेगा जो शाम को अनुभव होता है। मेरी प्रसन्नता का विषय आपके बारे में यह है, मेरी जो मन अंतरात्मा प्रसन्न हो रही है आपके लिए, कि आप विदेश में रहते हुए भी, एक पीढ़ी वहाँ बिताते हुए भी, अभी तक आपके परिवार में शाम को समूह आरती होती है और आप भारतीय पद्धति के अनुसार साधना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पराई हिंदुस्तान में तो यहाँ अधिकतर साधना क्या, लोग भगवान का नाम लेने तक भी राजी नहीं है। सुबह उठेंगे अपने मोबाइल पे लग जाएंगे, टीवी देखेंगे, वेद का कोई उच्चारण नहीं, मंत्रों का कोई उच्चारण नहीं। यहां तक कि दीक्षित के घरों में भी ये बात नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां रह करके भारतीय संस्कृति को जिए रखे हुए हैं। अब दूसरा कारण मैं बताता हूं कि जो कि जनरल है। कभी शाम को साधना अच्छी होती है और कभी सुबह को अच्छी होती है। जनरल में आपका मसला अलग है, क्योंकि आप पश्चिम में रहते हैं। वहाँ सूर्य उदय और मून का उदय, सूर्यास्त और मून का अस्त होना, ये यहाँ के भारत के समय के अनुसार एकदम विपरीत है। इसलिए आपको ऐसा होता है। अब दूसरा कारण है, मैं आपको जो मेन कारण है शक्तिपात से संबंधित, यह भी शक्तिपात से संबंधित है, यह भी शास्त्र सम्मत है जो मैंने आपको बताया। प्राय शास्त्रों में एक उपमा दी जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक समानता रखती है। जैसे विद्युत आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्वत्र व्याप्त है, परंतु उस इलेक्ट्रिसिटी की अभिव्यक्ति माने प्रकटन उसके दो रूपों में प्रकट से ही होती है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी दो रूपों में प्रकट होती है तभी आपको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। वो दो रूप क्या है? अंग्रेजी में उन रूपों को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप विचार कीजिए इस पे। और हिंदी में इसका अनुवाद होता है धन और ऋण, धनात्मक और ऋणात्मक। अधिकतर जो साइंस के विद्वान हैं वो इसको चीज को अधिकतर जानते होंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, हिंदी में इसका अनुवाद है धनात्मक और ऋणात्मक, धन और ऋण। और ये तो हो गया आधुनिक रूप पर। वैदिक साहित्य में सत्य और असत्य, सत्य माने पॉजिटिव, असत्य माने नेगेटिव। सत्य माने धन और असत्य माने ऋण। वैदिक साहित्य के सत्य और असत्य शब्दों से इनका अनुवाद करना उचित समझा जा सकता है। वैदिक साहित्य में जो सत्य और असत शक्ति का वर्णन है वो यही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सत्य और असत, धन और ऋण। वैदिक साहित्य में इसी को सत्य और असत बोला गया है, क्योंकि असत मतलब नेगेटिव तो सत्य की छायावत ही है।
अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव भी है, अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव भी है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, छायावत हैं। सत्य की छाया है नेगेटिव और नेगेटिव की छाया है पॉजिटिव। यद्यपि इन दोनों की अभिव्यक्ति एक ही सदृश होती है, दोनों एक दूसरे के बिना व्यक्त नहीं रह सकते। एक के लय के साथ दूसरा भी लीन हो जाता है। अगर सत शक्ति लीन हो गई तो असत भी उसके साथ लीन होगा। यदि असत शक्ति पहले लीन हो गई तो सत्य भी उसके साथ लीन होगा। ये इसकी विशेषता है नारायण। और दोनों के पारस्परिक निष्क्रिय मतलब डिस्चार्ज हो जाने से दोनों रूपों का अभाव हो जाता है। न पॉजिटिव रहता है और न नेगेटिव रहता है। इसका यह अर्थ नहीं है होता है कि दोनों का अभाव होने पर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी अभिव्यक्ति रूपों में होती है नष्ट हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो अपने रूप पर है, जब वो अभिव्यक्ति करता है तब धन ऋण होता है। वैसे ही सत्य असत जब लीन हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जहां से वो प्रकट हुआ सत्य और असत वो चीज नहीं है। आत्मा, इसीलिए शास्त्रों में इसको कहा गया है कि न वो पहले सत्य था और न असत था। तो जब ये मूल विद्युत ये नष्ट नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों लीन हो जाते हैं, लेकिन मूल विद्युत अपनी जगह पर है। इसका मूल विद्युत जिसकी अभिव्यक्ति रूपों में होती है नष्ट हो जाती है, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है, परंतु वास्तव में वह अपने वास्तविक अव्यक्त रूप में अदृश्य हो जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब नहीं है लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर दिखाई दी, लेकिन बल्ब भी नहीं है और आपने स्विच ऑन भी नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वहां है, अव्यक्त रूप में है, अदृश्य रूप में है। इसीलिए विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को न सत्य कही जा सकती है और न असत, वरना सत्य और असत दोनों से परे निरपेक्ष अव्यक्त है वो इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार सृष्टि की रचना की भी समझना चाहिए। अब सृष्टि लय, 4 घंटे तक आपके अंदर कोई सृष्टि नहीं थी और लगातार 3 घंटे पर ध्यान बैठने के आप सृष्टि में रहे। दोनों बातें होती हैं। ध्यान में बैठे हुए लेकिन आपके मन में सृष्टि चल रही है, मनोराज्य चल रहे हैं। कभी आप अपने बिजनेस की ओर सोच रहे हैं, कभी परिवार की सोच रहे हैं, कभी घर की सोच रहे हैं, कभी अपने शरीर की सोच रहे हैं, कभी रिश्तेदारों की सोच रहे हैं और ध्यान में बैठे हुए हैं। और एक समय हुआ है जब कोई सृष्टि नहीं है आपके अंदर, कालातीत हो गए आप। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना को समझना चाहिए और सृष्टि के उत्पत्ति के पहले नारायण, और उस सृष्टि के उत्पत्ति के पहले न वह सत्य रहता है और न असत रहता है, वरना सत्य और असत दोनों से परे भिन्न अव्यक्त रहता है वो परमात्मा, वो आत्मा। सत्य और असत आने पर ही सृष्टि की रचना होगी। फिर इसलिए परमात्मा का जो अव्यक्त रूप है वो न पहले सत्य था न पहले वो असत था। सत्य असत व्यक्त होने पर ही उसका पता चलता है। अब उस परमात्मा का जो तप है, अभी ये तप अलग, एक तप तो एक आप करते हैं, जिसके पास मन है वो तप करता है, लेकिन परमात्मा के पास तो कोई मन नहीं है ना। मन की रचना तो बहुत बाद में हुई, तो फिर सत असत कैसे होगा? मन तो वहां है ही नहीं।
तो इसको शास्त्रों में क्या कहा गया, परमात्मा का तप, मतलब स्वाभाविक एक तप उत्पन्न होता है वहां। और वो तप या संकल्प बोलो उसको, वो परमात्मा का जो संकल्प है वही सत्य और असत्य की अभिव्यक्ति का कारण होता है। कैसे? जैसे आपके ऑफिस में शाम को 5 बजे जब ऑफिस बंद होता है तो सब कर्मचारी घर चले जाते हैं। रात्रि का जो चौकीदार रहता है वो रहता है वहां, रात को सो जाता है। सुबह ज्यों ही रात खुलती है वो चौकीदार आपके ऑफिस का दरवाजा खोल देता है। क्यों खोला उसने? क्योंकि वो चौकीदार है और उस चौकीदार के मन में संकल्प उठा कि मैं यहां ऑफिस का चौकीदार हूं, मुझे ऑफिस खोलना चाहिए। ठीक यही अवस्था वहां परमात्मा की है। इसको बोला गया शास्त्रों में ज्ञानमय तप। हमारा तप तो मन का होता है, मन को लय करने के लिए होता है, प्राणों को लय करने के लिए होता है, लेकिन वो ज्ञानमय तप है परमात्मा का। इसीलिए जब वो ज्ञानमय तप उठता है तब सत्य और असत्य की अभिव्यक्ति उसका कारण है। वो ज्ञानमय तप ही उसका कारण है। ऋग्वेद में कहा गया है तपस तन महिमा जायते कम। ऋग्वेद, तपस तन महिमा जायते कम। अब देखिए, अब आगे चलो और कैसे हो रहा है ये। मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार की साधना से कब साधना अच्छी होती है और कब खराब होती है, आपके अंदर है वो। अब ज्ञानमय तप या संकल्प उठ गया। अब संकल्प का स्थान है सत्य चेतन। संकल्प पॉजिटिव, सत्य चेतन में ही संकल्प उठता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और संकल्प का जो विषय है, संकल्प उठाना, क्या उस संकल्प का क्या सब्जेक्ट है? उस संकल्प का जो विषय है वो है असत चेतन, मतलब नेगेटिव। नारायण बोलना पड़ेगा। अब इसमें आप अंतर रखो। संकल्प का स्थान है सत्य चेतन, सत्ता और चेतन, जिसको पॉजिटिव कहा गया है। और उस संकल्प का विषय क्या है, उसको बोलते हैं असत अचेतन, नेगेटिव। और इन दोनों का जो ज्ञानमय या कॉन्शियस, इन दोनों का जो ज्ञानमय पृथक्करण ही उसका महान तप है, उस परमात्मा का। यह सत्य और असत्य का जब पृथक्करण होता है, इसी को उस परमात्मा का ज्ञानमय तप कहा जाता है। और यही जो है पहली अभिव्यक्ति होती है। अब आप पता कीजिए कि जब आप 4 घंटे तक उस अवस्था में रहे, सो सर्वप्रथम जब आप उस अवस्था से उतरे तो क्या आपके अंदर हुआ होगा? पहले संकल्प उठा होगा चेतन में, और फिर उस चेतन में संकल्प उठने के बाद आपका जो प्रारब्ध संसार में लौटना है वो आपका विषय था उस समय। क्योंकि कर्म शेष हैं, अभी कर्म शेष न होते तो आप नीचे उतरते ना। अविद्या और अज्ञान शरीर के जो कर्म, प्रारब्ध कर्म वो शेष हैं, उस प्रारब्ध कर्म ने आपको परमात्मा की सत्ता से नीचे लौटाकर संकल्प, मतलब संकल्प और संकल्प का विषय उत्पन्न किया हुआ। और उसके विस्फोट से जो शब्द उत्पन्न होता है, किसके विस्फोट से? उस ज्ञानमय तप के विस्फोट से, तो वह ओंकार स्वरूप शब्द ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए छोटा बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो पहले करता है, ओंकार की ध्वनि आती है अंदर से। क्योंकि ब्रह्म तो उस छोटे बच्चे के अंदर भी है ना, तो प्रथम जो शब्द निकलता है वो ओंकार का है, जो कि अपभ्रंश से हम उसको हुंगारा बोलते हैं। हमारे उसमें पहाड़ में तो उसको बोलते हैं कि छोटा बच्चा हुंगारा देने लग गया,
हुंगारा का मतलब ओंकार करने लग गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा एक स्टेप और। उक्त सत्य और असत्य दोनों शक्तियों का कार्य प्रत्येक कोष में होता रहता है हर समय। कोष आप जानते हैं, 5 कोष मैंने बताए थे, कई बार बता चुका हूं। इन 5 कोषों में सत्य और असत्य का जो संचालन है होता रहता है। कभी सत्य शक्ति ज्यादा प्रभावी होती है और कभी असत शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। कभी असत शक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाती है और कभी सत शक्ति ज्यादा निष्प्रभावी होती है। तो प्रत्येक कोष में ये सत्य और असत शक्तियों का कार्य चलता रहता है, और जब तक उनके संयोग द्वारा उनका लय नहीं किया जाता, संसार का द्वंद्व चलता रहता है। संसार तब तक छूट नहीं सकता जब तक दोनों शक्तियों का सत्य और असत्य का आपने संयोग नहीं किया। 4 घंटा आपको पता नहीं चला, उस समय सत्य और असत शक्ति का संयोग हो गया। नारायण बोलना पड़ेगा। योगी उनका संयोग करके दोनों के लय कर्म का अभ्यास करता है और दोनों के लय डिस्चार्ज होने पर परम एब्सोल्यूट तत्व को प्राप्त करता है। ये तो शक्तिपात की जो दीक्षा है, गुरु का जो संकल्प है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, इसने आपको किया ऐसा। प्रबल पुण्य प्रारब्ध के कारण, गुरु की सत्संकल्पता के कारण ये ऐसा आपके साथ हुआ। लेकिन इसी को यदि आप दक्ष कर दें तो आप जब चाहें तब ऐसा कर सकते हैं। ये अभ्यास से होगा। योगी उनका संयोग करके, तो शक्तिपात में ऑटोमेटिक होता है, कईयों को ये अनुभव है। योगी उनका संयोग करके दोनों को लय कर्म का अभ्यास करता है और दोनों के लय होने पर परम एब्सोल्यूट तत्व को, मतलब आत्म तत्व को प्राप्त करता है। वो भक्ति मार्ग और वेदांत के निधिध्यासन से भी यही कर्म सिद्ध होता है, परंतु वे लोग इस रहस्य को जानते नहीं हैं, क्योंकि वो तो रटाए हुए तोते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं और शरीर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। रटते रहो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और वो शरीर का शरीर ही है। ये रहस्य उनके अंदर भी घटता है, लेकिन इस रहस्य को जानते नहीं हैं। अब मैं सूक्ष्म रूप से उन 5 कोषों में क्या क्या होता है इसका वर्णन करता हूं आपसे। उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि किस प्रकार से साधना उठती है और किस प्रकार से साधना कम होती है, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसका क्या कारण है। पहला है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष में प्राण का जो स्वरूप है ना, वो वीर्य सत्शक्ति है। अभी कोषों में कैसे कैसे ये सत्शक्ति और असत शक्ति, इसका वर्णन चल रहा है, उससे आप अंदाज लगा लीजिए। अन्नमय कोष में प्राण का जो स्वरूप है, प्राण का स्वरूप जो वीर्य है, वो सत्शक्ति कहलाता है, और रज उसका छाया भोग्य रही स्वरूप असत शक्ति है। ये प्राण के अंदर दोनों, रज और वीर्य। वीर्य है सत्शक्ति और रज है जो रई है, वो है असत शक्ति। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग का फल प्रजनन शक्ति है, संतान उत्पत्ति है। परंतु अपने ही शरीर के अंदर, ध्यान दीजिए, परंतु अपने ही शरीर के अंदर दोनों शक्तियों के योग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसी साधना करती हैं, शक्ति की ऐसी कृपा होती है
कि आपके अंदर वीर्य और रज जो दोनों तत्व हैं, ये पुरुष में भी पाया जाता है और स्त्री में भी पाया जाता है। दोनों तत्व हैं। एक की रज की प्रधानता स्त्री में ज़्यादा है, वीर्य की प्रधानता वहाँ कम है। पुरुष में रज की प्रधानता कम है और वीर्य की प्रधानता ज़्यादा है। दोनों तत्व उनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कोई महामना पुरुष या स्त्री वीर्य और रज के संयोग का फल तो प्रजनन शक्ति है इस किसी भी पुरुष और स्त्री के, परंतु अपने ही शरीर के अंदर यदि कोई पुरुष या स्त्री दोनों शक्तियों के योग से अगर वो दोनों शक्तियों का योग कर सकता है तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये ऊर्ध्वरेता बिना होगा नहीं। इस क्रिया को ऊर्ध्वरेता अथवा ब्रह्मचर्य की क्रिया कहते हैं। वास्तविक ब्रह्मचर्य ये है, ये ब्रह्मचर्य नहीं कि अंदर शादी के संस्कार हैं, स्त्री भोगने के संस्कार हैं और जबरदस्ती दबाए बैठे हैं। आश्रम में ब्रह्मचारी बने, बहुत बड़े विद्वान बने हुए हैं, अंदर तो खत्म है। प्रकृति के विरुद्ध आप कैसे जा सकते हैं? यही कारण है कि शास्त्रों में 4 आश्रमों का विधान है। 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी होना चाहिए। वीर्य संरक्षण का साधना करनी चाहिए। 25 से 50 तक गृहस्थ, धन कमाना, संतानोत्पत्ति कमाना, व्यवहार देखना, ये 25 से 50 तक है। 50 से 75 तक वानप्रस्थ, ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पत्नी फिर दोस्त है, मित्र है वो। 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद यदि घर में आत्मचिंतन की सुविधा न हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो 75 के बाद संन्यास ले। उपनिषदों में व्याख्या है इसकी बहुत अच्छी। लेकिन संन्यास इसलिए न लें जिससे कि आश्रम की स्थापना करें, बैंकों का बैलेंस बढ़ाएं, हजारों से इकट्ठा करें। अगर इसे तो संन्यास ले जाता है तो फिर आप गए। संन्यास तो उस अवस्था में लेना चाहिए जब अंदर आत्मचिंतन के सिवा कोई दूसरा न रहे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हर आश्रम में हो सकता है, जरूरी नहीं है संन्यास लेना। शास्त्र भी कहता है, संन्यास की आज्ञा शास्त्र नहीं देता है, केवल डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है। पहले जमाने में तो सब गृहस्थी संत महान सिद्ध अवस्था के थे। पाराशर हुआ, जनक हुआ, भगवान राम हुई, कृष्ण हुई, ये सब गृहस्थी थे। वर्तमान में तुलसीदास, रविदास, ये सब गृहस्थी थे, लेकिन ये साधना के शिखर पर पहुंचे। इसलिए सन्यास तब लें जब या तो घर में आत्मचिंतन की सुविधा न हो या हर समय आपके अंदर आत्मचिंतन चलता रहता हो, संसार की कोई बात भी ना आती हो, तब सन्यास की सार्थकता है। खैर, ये प्रसंग से बाहर की बात होगी। मेरी कमी यही है कि बोलते बोलते मैं प्रसंग से बाहर चला जाता हूं। इसी क्रिया को ऊर्ध्वरेता कहते हैं, इसी क्रिया को ब्रह्मचर्य क्रिया कहते हैं। इससे मन और प्राण दोनों का निरोध होता है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन होने के कारण ही इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत, जो कि गृहस्थ भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, वानप्रस्थी भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सन्यासी वासना मुक्त हो गया। वो वासना मुक्त तो आत्म साक्षात्कार के बाद होगा, जब लगातार आत्म साक्षात्कार की रमणीय अवस्था आती रहेगी। अगर शरीर में है तो सब कुछ है, फिर नारायण बोलना पड़ेगा। वो अलग है, आप विवेक करें, रोक दें, वो दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन सहज स्वाभाविक
वासना मुक्त होना अलग बात है और वासना को रोक करके वासना मुक्त होना दूसरी बात है, क्योंकि बीज तो कभी मरता नहीं है। जिसका पालन, इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन है, चारों आश्रमों के लिए मान्य है। जो मैंने बोला है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये चारों आश्रमों में हो सकता है। अध्यात्म पथ का यह सिद्धांत है कि उन शक्तियों के बहिर्मुख संयोग से प्रवृत्ति, किन शक्तियों के? असत और असत, रज और वीर्य, बहिर्मुख संयोग की प्रवृत्ति से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और अंतर्मुख अगर आप उसका संयोग करेंगे तो निवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये अन्नमय कोश के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। अब चलो दूसरा कोश, प्राणमय कोश। इसमें क्या होता है सत और असत शक्ति का? प्राणमय कोश में प्राण शक्ति तो सत शक्ति है, और अपान उसकी जो छाया अथवा प्रतिक्रिया रूप असत शक्ति है। अब ये प्राणमय कोश में है, प्राण सत शक्ति और अपान असत शक्ति। दोनों की बाहरी क्रिया का फल जीवन और मरण है। प्राण और अपान की अगर बाहरी क्रिया होती है तो या तो जीवन होता है या फिर मरण होता है। यही कारण है कि माता के गर्भ से जब जन्म होता है तो ये प्राण और अपान की क्रिया करके बाहर आता है ऑटोमेटिकली, और जब लास्ट में ये बाहर मिलता है तो मरण हो जाता है। इसलिए प्राण और अपान की दोनों की बाहरी क्रिया का फल जीवन मरण है, और सुषुम्नागत अंतर योग द्वारा समाधि लगती है। वीर्य का अन्नमय कोश में और प्राण का प्राणमय कोश में निरोध होने से ओज की वृद्धि होती है। जैसे गंधक के योग से मूर्छित होकर पारा सब रोगों का परम औषध बन जाता है, परंतु अकेला कभी बस में नहीं आता, और सेवन करने से मारक का भी कार्य करता है गंधक पारा। वैसे ही वीर्य और प्राण भी अकेले बस में नहीं आते। जो लोग ये बकते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो, गलत है ये। अगर आपका प्राण बस में नहीं है तो वीर्य बस में हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहता है कि वीर्य और प्राण भी अकेले बस में नहीं आते, और हठात निरोध करने से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। यही कारण है कि हठयोग, ज्यादा हठयोगियों को आप देखेंगे तो का शरीर जीर्ण शीर्ण, गाल दबे हुए जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो कारण हठात पूर्वक प्राण को रोकना, हठात पूर्वक वीर्य को रोकना, और यही मृत्यु का कारण होता है कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी। यही विकृति अध्यात्म में आ रखी है, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध आप चलेंगे तो विकृति आएगी। यदि आपको प्रकृति के विरुद्ध चलना है तो फिर वैसा तप कीजिए जो प्रकृति में विजय प्राप्त हो जाए, तो फिर प्रकृति का प्रभाव आपके अंदर नहीं रहेगा, नारायण बोलना पड़ेगा। प्रतियोगी तत्वों के साथ संयोग होने से इनको बांधा जाकर इनसे आध्यात्मिक उन्नति के स्तरों को ऊंचा उठाया जाता है। इसी स्थिति को रजनीश ने दूसरे रूप में ले लिया। वास्तविकता तो यह है। आध्यात्मिक स्तरों को ऊंचा उठाया जा सकता है अगर आप इन दोनों शक्तियों का अंदर संयोग करते हैं
और ऐसे होने से जो भवरोग के लिए परम औषध का कार्य करते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें, शक्तिपात में लगातार 3 घंटा 4 घंटे तक क्रिया के माध्यम से ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जिनकी की क्रिया शक्ति बड़ी प्रबल है और शास्त्र सम्मत जो साधना कर रहे हैं। यहां तो आजकल सूर्योदय के 2 घंटे बाद लोग उठते हैं, तब साधना में बैठते हैं। कैसे हो गया ऐसा? चाहते हैं कि पीला आम मिल जाए, लेकिन ढूंढ रहे हैं बेर के झाड़ियों में। अब ये अन्नमय कोश में सत असत शक्ति के बारे में मैं बता दिया। प्राणमय कोश में सत असत पॉजिटिव नेगेटिव की शक्ति के बारे में बताया जा चुका है। अब है मनोमय कोश। मेरा कहने का तात्पर्य यह है भरत जी कि आप जब साधना में बैठते हैं उस समय सत्य शक्ति यदि प्रबल है तो आपकी साधना उस प्रकार से होगी, असत दब जाएगा, साधना में आनंद आने लगेगा अपना ऑटोमेटिकली। और यदि उस समय असत शक्ति प्रबल है तो बार बार ध्यान में बैठते समय भी वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, वो बहुत समय बाद होगी। फिर 2 घंटा 2.5 घंटा जब आप बैठेंगे तब होगा, क्योंकि जब असत शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब सत शक्ति ऑटोमेटिकली उदय होगी। अब मनोमय कोश में ये कैसे चलता है? मनोमय कोश में संकल्पों का निरोध करने वाली प्राण की सूक्ष्म शक्ति जो संकल्पों का निरोध करती है, जिसे मनोबल भी कहा जाता है साधारण भाषा में, सत शक्ति है वो। और संकल्प विकल्पों का उदयास्त करने वाली विरोधी शक्ति उसकी छाया रूप असत शक्ति है। ये मन में दोनों हो गया, जिसको साधारण भाषा में मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मका मना, शास्त्र कह रहा है। संकल्प विकल्प जिसमें होते हैं वही मन है, चिंतन जिसमें होता है वही चित्त है। संकल्पात्मक मना, शास्त्र कह रहा है। दोनों शक्तियों की बहिर्क्रिया जागृत अवस्था एवं विचारों का उठना है और उसके विषयों की आसक्ति ही बंधन का कारण है। दोनों शक्तियों के बहिर्क्रिया का फल है ये जो मैं बता रहा हूं। और जब यही दोनों शक्ति का अंतर्योग द्वारा संकल्पों का निरोध होकर ब्रह्म स्थिति अथवा स्थित प्रज्ञता की उपलब्धि होती है, अगर अंदर इनका सहयोग हो गया किसी कारण से तो ब्रह्म स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं अपने अनुभव और शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, शक्तिपात के शास्त्रों के अनुसार। ये भक्ति मार्ग की बात नहीं है, ये वेदांत की मार्ग नहीं है, ये हठयोग की बात नहीं है, ये राजयोग की बात नहीं है। मैं शक्तिपात के आधार पर महापुरुषों की कृपा से, परम गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी की कृपा से मैं ये बात कह रहा हूं आपको। ये शक्तिपात साधन सर्वजनीन नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिसके अंदर ईश्वर शरणागति उत्पन्न हो गई हो, जो संसार का किसी प्रकार का सहारा न रखता हो बल्कि आध्यात्मिक रूप से हर समय अंदर ईश्वर का सहारा रखता हो, जिसने केवल भगवती इच्छा के लिए ही शक्तिपात दीक्षा ली हो, जिसका गुरु केवल मुक्ति दे सकता हो, संसार न दे सकता हो। संसार तो आप अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का वास्तविक धर्म अध्यात्म देना है, संसार देना नहीं है। अब तीसरा आ गया विज्ञानमय कोश।
विज्ञानमय कोश में अहम रूपी विज्ञान शक्ति, अहम रूपी जो विज्ञान शक्ति है बुद्धि में, उसको कहते हैं सत शक्ति। और इदम का ज्ञान असत शक्ति है। अहम और इदम ये बुद्धि में उत्पन्न होता है, नारायण बोलना पड़ेगा। अहम और इदम, अहम मने मैं और इदम मने यह, ये बुद्धि में उत्पन्न होता है। तो अहम वहां सत शक्ति है और इदम असत शक्ति है। और इदम का ज्ञान असत है। दोनों की बहिर्क्रिया का फल अविद्या है। और इदम का ज्ञान असत है, दोनों की बहिर्क्रिया का फल अविद्या है, और दोनों का लय होने पर आत्म साक्षात्कार है। ये जो आपको 4 घंटे में हुआ, यही आत्म साक्षात्कार की निर्विशेष अवस्था है। अब आप निरीक्षण कीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है, अब जिसकी कृपा से आपको ये हुआ है। आत्मनिरीक्षण कीजिए। संकल्पों विकल्पों का निरोध कर लेने पर ही अहंता का निरोध किया जाना सरल होता है। जैसे कि भगवान ने गीता में तो कहा ही, कई बार मैं कह चुका हूं, आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। उस आत्मा, उस मन की जो सूक्ष्म धारा है, उस चित्त की जो सूक्ष्म धारा है, उसको आत्मा में त्राटक करके और कोई चिंतन मत करो, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि इस आत्मा का साक्षात्कार नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदिया न बहुना सुरतेन। ये प्रवचनों से प्राप्त नहीं होता, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, न सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त होता है। ये तो अगर आपकी इच्छा है आत्म साक्षात्कार की, वास्तविक इच्छा, वास्तविक लगन है, गुरु कृपा है, संतों का समागम है, तो तब आपको ये आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक रूप में होगा। और जब ये न किंचिदपि चिंतयेत होगा, तो ध्यान की जो परिपक्वता है उसमें स्वाभाविक रूप में प्रगति होने लगेगी। अब है चौथा, 5वां आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, वो सुसुप्ति लाने वाली जो शक्ति आपके अंदर है, वो है सत शक्ति। सोने में आनंद आता है। और जागरण करने वाली शक्ति है असत शक्ति, कहा गया है जागरण वाली शक्ति को। अब यह है आनंदमय कोश की 2 शक्तियां। जो शक्ति सुसुप्ति लाती है वो है सत शक्ति, और जो शक्ति जागरण लाती है वो है असत शक्ति। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति। इसका अर्थ है तब ये सौम्य मनुष्य सत शक्ति से संपन्न होता है, जब वो सुषुप्ति में होता है और अपने अंतरात्मा में लीन हो जाता है सुषुप्ति में। इसलिए उसे सुषुप्ति कहते हैं। अगर आप आंख के अंधे हैं तो आपको सुषुप्ति में पता नहीं चलता कि मेरी आंख अंधी है, क्योंकि आप तदा संपन्नो भवति हो गए हो, और इसीलिए उसको सुषुप्ति कहते हैं। वहां कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं, स्त्री हूं कि पुरुष हूं। यही आत्म स्थिति में होता है। लेकिन आत्म स्थिति में चेतना है और यहां सुषुप्ति तमोगुण हावी हो गया है। नारायण बोलना पड़ेगा। और इन दोनों शक्तियों की बारी क्रिया का फल सुख दुख और जीवन है। और अंतर्योग द्वारा निंद्रा जय होकर समाधि की प्राप्ति होती है। यही है निंद्रा जय।
अगर आपने इसको अंतर्योग कर दिया तो निंद्रा में जय हो जाएगी। आप निंद्रा में ही तुर्य अवस्था में जाने लगेंगे। अच्छे अच्छे ज्ञानियों की मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव किया है अपने गुरुदेव पर। वो सोए हैं घनघोर निद्रा में, लेकिन तुर्य अवस्था में स्थित हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। सोई जान ही देव देव जनाई। जिसको वो चाहता है कि मैं ये मुझे जाने, वही जान सकता है इसको। इसलिए जिसके हृदय नारायण प्रगटे, वो कोई कर्म करे या न करे, प्रात समय रवि यदि उदय हुआ तो दीप जरे या न जरे। यही नारायण का प्रकटन है कि हर अवस्था में आप तुर्य का भोग कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक कोष में उक्त प्रतियोगी शक्तियों का योग किस प्रकार किया जाता है, वह अध्यात्म योग विद्या का विषय है। शक्तिपात में मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी भगनियों, मेरे दोस्तों, अगर आपको शक्तिपात में आप साधनरत हैं और आपने दीक्षा ली है केवल मुक्ति के लिए, गुरु समर्थ है और आप श्रद्धा युक्त अपने गुरु से, तो ये ऑटोमेटिक होगा। इसलिए जब आप साधना में बैठ रहे हैं तो उस समय कौन सी शक्ति का प्रकटन आपके अंदर है, तदनुसार साधना होगी। यह अध्यात्म योग विद्या का विषय है, परंतु जब तक सामान्य विषयों में आध्यात्मिक शक्ति का जागरण नहीं होता, तब तक इनका योग करने का प्रयत्न नीचे बताए अनुसार, जो अब मैं बता रहा हूं, अवश्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ये प्रवचन शक्तिपात से जो रहित हैं उनके लिए नहीं है, इसलिए इसको कहना बेकार सा मुझे लगता है। इसलिए हमारे अंदर 5 कोषों में जो सत और असत शक्ति है, उसका आंतरिक यदि आप योग करते हैं तो उसका फल आध्यात्मिक उन्नति है, और यदि बहिर्योग होता है तो फिर संसार है। ये मैंने 5 कोषों में इसलिए बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो सत शक्ति है वो हर समय प्रकट रहे। तदनुसार ही वो सूर्य और चंद्रमा के अनुसार, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड की एकता है, अगर सूर्य ब्रह्मांड में भी है तो आपके पिंड में भी है। चंद्रमा यदि ब्रह्मांड में है तो आपके पिंड में भी है। तारागण यदि ब्रह्मांड में है तो आपके अंदर भी है। साधकों का अनुभव है ये। ब्रह्मांड का जो प्राण है वो सूर्य है और आपके अंदर उसी का प्रतिनिधि प्राण है। ब्रह्मांड का जो मन है वो चंद्रमा है और उसी चंद्रमा से आपका मन बना है। इसीलिए कर्मकांड में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। जब शक्ति का विकास एक स्तर तक हो जाता है पूर्ण रूप से, तब यह ऑटोमेटिक होने लगता है, चलते फिरते उठते बैठते। केवल प्रारब्ध कर्मों के कारण, कुछ संस्कारों के कारण या खराब प्रवृत्ति के कारण आपको कभी लगता है कि साधन खत्म हो गया, साधन नहीं हो रहा है। लेकिन वो साधन नहीं हो रहा नहीं है, ये साधन तो हर समय हो रहा है। लेकिन कभी कभी वो शक्ति आपके पापों को, आपके कुछ संस्कारों को, आपके दुष्ट कर्मों को नष्ट करने पर लगी रहती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत नहीं होती है। उस समय धैर्य की आवश्यकता है। बार बार साधना में बैठिए, बार बार अपने गुरु पिता, धर्म पिता, आत्म पिता, परमात्म पिता का स्मरण कीजिए, आपकी साधना फिर ठीक होने लगेगी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ,